ऐसा कहा जाता है कि जो स्लो पॉइज़न होता है वो मुख्तार अंसारी को दिया गया था, जिसको लेकर के उनकी जो डेथ है वो हो गई थी। अब उन्होंने गायत्री प्रजापति ने स्वयं ही कह दिया है कि उनको जान से मारने की साजिश की गई है। अब बाहर से नहीं बल्कि जो जेल का कैदी होता है, कैदी ही उनके ऊपर कैंची से हमला कर देता है और एक बार नहीं कई बार वो हमला करता है। नमस्कार दोस्तों, इस बीच खबर आ रही है कि गायत्री प्रजापति पर हुआ हमला कैंची से। जेल के भीतर ही हमला हो गया है गायत्री प्रजापति पे। इन सभी चर्चाओं पे हम बात करेंगे अपने सहयोगी अनूप जी से। अनूप जी, आप खबर में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक बार फिर से जो खबर आई है कल शाम से ही, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर लगातार सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। अब ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर सवाल उठ रहे हों। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ ये उत्तर प्रदेश में ही जो राजधानी लखनऊ है उसी में, लखनऊ में ही, लखनऊ की जेल में इस तरीके से जो 8.5 साल से जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, उनके ऊपर अचानक से कैंची से हमला कर देना, ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय बात तो है ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह से वो जेल में होते हैं, अचानक से कैदी आता है, कोई बाहर से नहीं बल्कि जो जेल का कैदी होता है, कैदी ही उनके ऊपर कैंची से हमला कर देता है और एक बार नहीं कई बार वो हमला करता है। अगर आप उसके बाद में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से जो फ़ोटो निकल कर के आई है, जब वो जाते हैं KGMU में, जो लखनऊ का KGMU है ट्रामा सेंटर, वहाँ उनको एडमिट किया गया है और उसके बाद में जो एक फ़ोटो निकल कर के आई है, मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि सामने इनको दिखाया जाए। यहाँ पर जो गायत्री प्रजापति हैं, इनके सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जो सबसे ऊपर चोट आपको दिखाई देगी उसमें 5 टाँके लगे हुए हैं। उसके नीचे आप देखेंगे तो 6 टाँके लगे हुए हैं और उसके नीचे देखेंगे तो 2 टाँके लगे हुए हैं, यानी कि 6, 5, 11 और 2, 13 टाँके उनके सर में लगे हुए हैं। और 13 टाँके लगना, वो भी सर में, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। आप जान से मारने हाँ, ये तो बाकायदा उन्होंने, गायत्री प्रजापति ने स्वयं ही कह दिया है कि उनको जान से मारने की साजिश की गई है। अब उत्तर प्रदेश में अगर हम जेल की बात करते हैं तो जेल में किस तरीके से जो विपक्षी दल के जो नेता हैं वो किस तरीके से सुरक्षित हैं, अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आप मुख्तार अंसारी का केस ले सकते हैं। मुख्तार अंसारी आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्लो पॉइज़न होता है वो मुख्तार अंसारी को दिया गया था, जिसको लेकर के उनकी जो डेथ है वो हो गई थी। अब अगर आप इसके बाद में अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में आजम खान साहब, जो कि कट्टावर नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी छूटे हैं। जब उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें वो भी यही चीज़ कहते हैं कि उनको भी स्लो पॉइज़न देने की कोशिश की गई थी और बाकायदा उन्होंने मतलब साफ साफ एलिगेशन लगाया था स्लो पॉइज़न को लेकर के। लेकिन अब उसके बाद में जब स्लो पॉइज़न का ऐसा भी हो सकता है कि मुद्दा पुराना हो गया हो तो एक नया पैंतरा कुछ अपनाया गया हो। अब इसके पीछे किसका हाथ है, ये एक जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर अब रहेगा कि इसके ऊपर किसका हाथ है और किसने ये सब करवाया है। जानबूझ करके करवाई गई साजिश है या फिर उस जो कैदी ने किया, ये व्यक्तिगत मामला था। गायत्री प्रजापति के साथ में ये पूरा मामला क्या है ये तो आने वाले समय में बताएगा, मतलब समय ही बताएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्या कुछ कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये हमला होता है उनको पता चलता है, वो ट्विटर एक्स पे अपना पूरा एक पोस्ट डालते हैं और नीचे वीडियो भी साझा करते हैं। वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गायत्री प्रजापति हैं उनको लेकर ये लोग जा रहे हैं। तमाम सारे जो मीडिया के साथी हैं वो भी उनके साथी में होते हैं और उसके बाद में वो बयान देते हैं गायत्री प्रजापति कि मेरा कोई व्यक्तिगत मामला किसी से नहीं चल रहा है, लेकिन उनको मारने की यहाँ पर साजिश की गई है। आप अगर वीडियो में देखेंगे तो उनके सर पर एक हैंकी कह सकते हैं, एक कपड़ा है वाइट कलर का जो रखा गया है। क्यों रखा गया? क्योंकि वहाँ पर से ब्लड गिर रहा था, इसलिए उसको रोकने के लिए। अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, किस तरीके से जो पूरा प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर किस तरीके से अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, वो मैं आपको उनका पूरा ट्वीट पढ़ता हूँ और मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर लिखते हैं, भूतपूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो नीचे वाली जो लाइन यहाँ पर अखिलेश यादव ने लिखी है, एक बार फिर से उन्होंने सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाया है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब जेल में अगर इस तरीके से हमला हो रहा है तो जरा आप सोचिए, अगर कोई भी नेता, कोई भी मंत्री अगर बाहर बिना सुरक्षा के घूमता है तो उसकी जान को खतरा तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि उनके ऊपर कोई भी हमला कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है। अब जेल में बाकायदा पूरी सुरक्षा
होती है, उस सुरक्षा के बीच में अचानक से कैंची मिल जाना, मतलब सबसे कोई ये बड़ी बात। साजिश हो सकती है जेल के जरूर, भीतर अब ध्यान से साजिश- मारने के लिए। मैंने आपको बताया ना कि गायत्री प्रजापति ने स्वयं ही ये आरोप लगाया है कि मतलब उनके ऊपर जान से मारने की ये साजिश थी, जान से मारने की कोशिश थी, लेकिन अब वो बच गए हैं। तो अब आगे चल के इस पर कौन सी नई खबरें आएंगी, अब इसका कौन कौन सा अभी आगे चल के एक नया एंगल देखने को मिलेगा, किसका हाथ रहा है, क्यों उनके ऊपर ये हमला किया गया, अभी तक इसकी कोई जानकारी तो खैर नहीं मिली है। लेकिन इसके पीछे जो जिसने हमला किया था उसका नाम विश्वास बताया जा रहा, मुझे लग रहा है शायद यही नाम था। तो जो कैदी था उसने हमला किया था। अब उस कैदी से जब पूरी पूछताछ होगी, वो क्या कुछ कहता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं गायत्री प्रजापति के परिवार की, तो इनकी जो धर्मपत्नी है और जो बेटी हैं, धर्मपत्नी की बात करते हैं तो रात ही में उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब उनको ये पता चला था, जैसे ही उनको सूचना प्राप्त हुई थी। लेकिन अगर हम उनकी बेटी की बात करते हैं तो बेटी ने साफ साफ कहा है कि 8.5 साल से हमारे पापा जेल में हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं है कि इस तरीके से ये सब किया जा रहा है। उन्होंने तो साफ साफ जो सीएम योगी हैं, सीएम योगी से अभी जांच की मांग की है, जो भी कार्रवाई है कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी क्या उत्तर प्रदेश में अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही अच्छा है तो अब इस पर किस तरीके से अब न्याय मिलेगा, किस तरीके से जो सरकार है एक्शन लेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अब देखते हैं अभी पूरा मामला क्या है। अगर आने वाले समय में इस पर कोई भी खुलासा होता है तो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। में कोई राजनीति है या हमला जानबूझ के करवाया गया है या दुश्मनी में करवाया गया है, आपको इस मुद्दे पे क्या लगता है, आप इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।